के लिए हाँ ये जन संवाद यात्रा नहीं है जी जन संवाद यात्रा है जन आकांक्षाओं के। जी जो जन आकांक्षा थी जी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता में ना रहे जी उसके उसमें है। जी जनता से यही संवाद करने तेजस्वी जी जा रहे हैं। जी जनता ने जनादेश भाजपा को नहीं दिया था। जी भाजपा ने एन केन प्रकारेण हाँ जी हाँ साम छल बल कल हाँ साम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए जी अब बिहार के जनता का जो जनादेश था हाँ उसका उन्होंने चीरहरण किया। जी तो इसके खिलाफ तेजस्वी जी जा रहे हैं। जी अभी आप देख रहे होंगे रैली हुई धनुक समाज की, धनुक समाज। लोगों को बुला के लाया गया जी। कि ये जातिगत ये है, जी। लेकिन वो भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। अभी सारे लोग बोल रहे थे, जी। आपके सामने में बोल रहे थे। लगा हुआ जी। था समाज चौधरी का पोस्टर तो आप देखो, पैसा आपके पास है, जी जितना आप पोस्टर लगाते हो हाँ उतना का अगर समाज में अगर फायदा करोगे, जी समझो जी ये जो खर्च करते हैं फालतू। तेजस्वी का जो पोस्टर अरे तो सुन ही ना रहे ना, आप तो खाली एक ही घूम फिर की बात आती है। बोलिए बोलिए भैया देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार के विकास के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए आप हमको समझाइए। जी बिहार में बाढ़ की समस्या है, जी सुखाड़ की समस्या है, जी मेन समस्या, मेन बीमारी। बिल्कुल। उस बीमारी का इलाज कौन करेगा? जी प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, जी नीतीश कुमार जी 17 साल से गठबंधन में हैं। जी तो कभी आपने जिस 40 लोकसभा सांसदों को देने वाला बिहार, जिसमें 39 गठबंधन को दिया, डबल इंजन को दिया, जी। आपने कभी किसी सांसदों को देखा कि लोकसभा में बोलते हुए कि बिहार में बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान कैसे होगा, जी कैसे 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, उस पानी के बहाव को फिर से बहाल किया जाए जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो। तो गंगा का पानी बोध गया पहुंचा दिए फल्गु नदी तक। यार कुछ भी बोलते रहते हो, सुन लो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपको सिर्फ भाजपा का ही एजेंडा चलाना है तो आप तो घर से भी चलाते हैं, चलाते रहिए। देखिए प्रधानमंत्री, नहीं मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप पत्रकार हैं, आप भूल जाते हैं आपको शंख पुष्पी की जरूरत है। प्रधानमंत्री इसी पटना में आकर कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। आज तक मिला क्या? जी आप बताओ। पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात की थी, पूर्णिया को एयरपोर्ट मिला क्या? जी। दरभंगा में एम्स की बात हुई थी, दरभंगा को एम्स मिला क्या? अरे यार फिर सुन ही नहीं रहे ना, पहले पूरी बात सुनो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, हाँ, बोलिए। पहले पूरी बात सुनो। हाँ बोलिए बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात भाजपा लगातार करती रही है। जी। 17 साल से डबल इंजन की सरकार, जी। आज तक किसी भी बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन हुआ हो तो बता दीजिए। जी किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था, उसका अनुदान चालू करने की बात हुई हो तो बताओ। अगर सीमांचल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अनुदान मिलता तो सीमांचल के तमाम छात्र हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ते, तो उस पर बात हुआ क्या? बिहार में एक समान शिक्षा स्वास्थ्य नीति की बात हो ताकि बिहार के लोगों को फायदा हो, बात उस पर कीजिए। अच्छा पंकज जी एक बात बताए। हाँ पंकज जी, ये सवाल यह है कि बार बार ये जांच के जो घेरे में सिर्फ विपक्ष के नेता क्यों आ रहे हैं? आप कुछ कर रहे होंगे तभी तो आ रहे हैं घेरे में। अच्छा आप रोटी खाते हैं कि गोबर खाते हैं? हमको सही सही बताइए। नहीं मानते? नहीं, गोबर खाते हैं। कैसे? अजीत पवार जब विपक्ष में था तो जांच के घेरे में था, हाँ। और जब भाजपा में आया तो कोई जांच का घेरा है? आप बताइए। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में जब था तो जांच का घेरा था, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डेली पैसेंजरी का काम करता था। अब कोई जांच का घेरा है क्या? जी तो मतलब- हेमंत बिस्व शर्मा, जी आपको भी पता होगा, तो बिल्कुल। आप बताइए उसके यहाँ जांच का घेरा है क्या? लेकिन ये फिर जब कांग्रेस में था जांच का घेरा था। जी जांच का घेरा मतलब मतलब जो आप हमारे तरफ नहीं है। पंकज जी, मतलब उन्होंने किया था, आप भी कह रहे हैं। कांग्रेस अरे में यार रह के फिर किया मैं है। कह रहा हूँ, कांग्रेस में रह के किया वो काम। थोड़ा सा भी शर्म हया है? हम क्या पूछ रहे? हाँ। जब कांग्रेस में था तो किया था, भाजपा में आया तो नहीं किया। वाह, कमाल की बात करते हो यार, पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो? अच्छा एक बात आप बात करो ना, पंकज जी एक बात बताइए बात करो ना एकनाथ शिंदे पर, भावना गवली पर, पंकज बात जी। करो ना हसन मुशर्रफ पर, बात करो ना प्रफुल्ल पटेल पर, बात करो ना छगन भुजबल पर, तो नहीं करोगे? पंकज वाह, जी कमाल की बात है यार। सवाल है मेरा। पंकज जी आपको क्या लगता है भाजपा का ये विपक्ष खत्म करने की तैयारी है क्या हिंदुस्तान में? देखिए हाँ ये वही लोग हैं हाँ जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के पिट्ठू थे, दलाल थे, जी मुखबिर थे। जी सावरकर माफी वीर, डरपोक, कायर, बुजदिल सावरकर के लोग हैं। जी। ये देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे।
आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 1924 में कांग्रेस छोड़कर हेडगेवार ने 1925 में रॉयल सीक्रेट सर्विस बनाई। देश आजाद हुआ 1947 में। एक भी हाफ पैंट वाले जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। एक भी नामर्दों को आपने देखा हो? की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की नींव डालने की बात कोई कर रहे हैं, नींव नहीं है हिंदुस्तान की अगर बात कर अरे रहे हैं। भाई कौन सी हिंदुस्तान की नींव डाल रहे थे? जब भारत के सुनिए ना, हाँ, बताइए। भगत सिंह को फांसी हुई, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण हेडगेवार का दोस्त था। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादीलाल, जो पंजाब प्रांत के अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं। इनके एक भी बाप दादाओं को अगर काला पानी हुई हो, जेल हुआ हो, उम्र कैद हुआ हो, फांसी हुई हो, तो आप बता दो क्यों नहीं हुआ? 70 साल तो कांग्रेस भाई तो दलाली कर रहे थे ना, तलवा चाट रहे थे, तो कहाँ से हो जाता? जो नहीं तलवा चाट रहा था उसको फांसी हुई। तो मतलब क्या लग रहा है, वही सारा केस आज बीजेपी खंगाल रही है। देखिए, हाँ। हाथी का बच्चा हाँ। कितना भी दुबला होगा तो हाथी रहेगा, हाँ। और चूहा का बच्चा कितना भी मोटा हो जाएगा तो हाथी नहीं होगा। हाँ। ये लोग उसी दलाल और मुखबिरों के बच्चे हैं। हाँ। तो वो कहाँ से देशभक्त हो जाएगा बताइए आप? उसके तो डीएनए में देशद्रोही है। वो तो कहते हैं, फिर वही बात, वो कह रहे हैं कि हम 20-20 घंटा मेहनत कर रहे हैं ए, प्रतिदिन। रावण ने भी कहा था कि हम साधु हैं। हाँ। और रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? आप बताइए। तो यही वो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। हाँ। जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर, भगवा पहनकर, जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, जो सनातन हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की बात कहता है, विश्व को पूरा परिवार मानता है, वहाँ नफरत की बात कहता है। तो आपके सामने में न है। आप नफरत की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 500 साल का विवाद को मैंने सुलझा दिया, दोनों समुदाय के बीच में मैंने समन्वय स्थापित करवा दिया। आप कह रहे हैं विवाद की बात? आप पत्रकार कम भाजपा के भांड लगते हैं। कैसे? आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए। है सुप्रीम कोर्ट बंद ना कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई थाना, पुलिस, कचहरी सब बंद कर दीजिए। सब वही बात। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ना कि बीजेपी का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जी, कि कोई भी पार्टी इस पर राजनीति नहीं करेगा। जी। भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? मानते हैं, नहीं मानता। देश का वो कहता हम किए हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? आप समझिए बात। हाँ। आज कहते हैं भगवान राम को लाए हैं। जी। अरे भाई, भगवान राम को आप कैसे ला सकते हैं? जी। आप अपने पिताजी को ला सकते हैं? नहीं, सवाल नहीं। पिताजी ने आपको लाया है। हाँ, बिल्कुल। आई लोग भाजपा के नेता सब अपडेट है, कहता भगवान को लाए हैं। अरे राम को लाने का मतलब है राम की पितृभक्ति। जी। राजा दशरथ की मौन स्वीकृति को जी। पिता का आदेश मानते हुए प्रभु श्री राम ने वनवास काटा। जी। माँ सीता का जब रावण ने अपहरण किया जी। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए हाँ। पति धर्म का निर्वाह करते हुए जी। जंगल जंगल भटकते हुए लंका तक पहुंचे, रावण का वध किया। और ये जो गप्पू जसोदा बहन को छोड़ दिया। अब बताइए, प्रभु श्री राम को मानने वाला आदमी अपनी पत्नी को, प्रधानमंत्री है वो, 10 साल से प्रधानमंत्री। अरे शर्म है, प्रभु श्री कृष्ण को नहीं देखा? पूतना जब स्तन पान कराने आई तब प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया कि नहीं? राजा हो या रंग हो, धर्मशास्त्रों में भी और संविधान में भी समान अधिकार है। प्रधानमंत्री हमारे वोट से न बने हैं, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आज नहीं देख रहे हैं किसान के साथ क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, प्रधान सेवक बनकर काम कर रहे हैं। एक बात बताइए। हाँ। एमएसपी पर प्रधानमंत्री कह रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आज भैया 2024 हो गया, लागत 10 गुनी कर दिए। अब प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़ के देंगे। अब दे क्या रहे? लोहे का सूल, वो टीयर बम, कान का पर्दा फाड़ देंगे। बाप रे बाप, जैसा साउंड सुन के आदमी का कान का पर्दा फट जाएगा और वो आवाज से आदमी मर जाएगा। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जो हम मानवता के सेवक हैं, जो हम सब मानवों के पालक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेवी, राजा से बड़ा होता है किसान। किसान, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आज किसान के साथ जो अन्याय कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर यही व्यवस्था गलवान में किया होता तो आज क्या होता? हमारे माँ भारती के लाल शहीद नहीं होते। गलवान हम
में हमारी जमीनें चाइना कैप्चर नहीं की होती। तो चाइना कैप्चर जो जमीन की है वो बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ है ना सर? गलवान कब हुआ है? गलवान की घटना कब हुई? क्या पत्रकार हो यार? एक बात बताओ, गलत बात। आपने कहा बीजेपी के शासन में नहीं हुआ, गलवान की घटना भाजपा के शासन में हुआ। आप मीडिया के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा करना है। आप सुनिए, आप 108 दाना का माला ले लीजिए, मोदी 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 रटते रहिए। मेरा सवाल सुनिए। आज बिहार देश में बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ 30 लाख पद खाली हैं पूरे देश में। हाँ तो प्रधानमंत्री भर क्यों नहीं रहे? हाँ। 3,40,000 रेलवे में है, सबसे ज्यादा बिहार का लड़का जाता। बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त कर दिया, सेल में खाली है, बेल में खाली है। तो आप सवाल पूछे ना भाजपा नेताओं से, पूछिए उस अयोग्य आदमी से। अरे भाई सुनो ना, ये 20 साल नहीं तो क्या है, जहाँ किसानों को अपने ही देश की राजधानी में अपने ही सरकार से मांग करने का मौका ना मिले। छात्र अगर आवाज करे तो छात्रों को पर पिटवा दो। 2019, 20, 21 में सेना की बहाली निकली थी, पता होगा आप लोगों को। एक को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला क्या? सेना में पद खाली नहीं है। कैसी बातें कहते हो? रेलवे में पद खाली नहीं है, किसमें नहीं खाली है? यही तो बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री ये कहता था, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार। अब देश के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का आलम। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर, प्रधानमंत्री को अगर बाल बच्चा होता तो वो देश के युवाओं की पीड़ा समझते। छात्रों के पीजी का रेट बढ़ा दिया, जीएसटी लगा दी, किताबों पर जीएसटी लगा दी। भारत एक ऐसा पहला देश है जहां शिक्षण सामग्रियों पर भी जीएसटी लग गया, हॉस्टलों पर जीएसटी लगा दिया। आपको नहीं पता है, जियो के ब्रांड एम्बेसडर थे प्रधानमंत्री बने हुए। जो बीएसएनएल सैटेलाइट को अपना प्रदान करता है सुविधा, वो बीएसएनएल जैसी कंपनियों को डुबाकर प्रधानमंत्री जियो दे दनादन कर रहे थे। आज जियो फ्री में देते देते लोगों से पूरी सब्जी के दाम तो छोड़ दीजिए, डोना के भी दाम मांग रहा। तो आपको नहीं दिख रहा? रेल के किराए बेतहाशा वृद्धि कर दिए, 225% तक वृद्धि हो गई। सब कुछ अगर सही चल रहा तो रेल के किराया बढ़ा और बिहार को कितना ट्रेनें मिला? वंदे मातरम कैसे चलेगा? सवाल क्या लगता है 24 का चुनाव